Hello, children. Good morning. Yes, good morning, everybody. How's you all, beta? अच्छे हो ना? Yes, again good morning and welcome to Vijay Sir's Mathematics class. Okay, now today's our revision chapter is chapter number 7. Okay, and the name is Time Goes On. समय चल रहा है ना? Yes, समय जा रहा है. Yes. Come on. Ulta pulta time. Yes, we have already learned about this chapter and we have already seen about this chapter. Okay, हम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर के अंदर सीख चुके ना और देख भी चुके कि क्या क्या हमने किया था इस चैप्टर के अंदर. बेटा इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. आप लोग कितने बजे उठते हो, फिर क्या करते हो. यहाँ पे उल्टा पुल्टा टाइम दिया है. दैट मीन्स हाँ, यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड्स दिया है, एज द सन सेट्स डैश सुमन्ना वॉक्स अप. ये ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे. देखो ओके सी. पर बेटा आज हम लोग है ना ये प्रैक्टिकल जो था, मतलब आई मीन टू से प्रैक्टिकल मतलब कि जो एक्टिविटी है ना वो एक्टिविटी नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सीखने वाले हैं. एंड आई होप कि आप लोग को याद होगा. रिमेंबर यू ऑल व्हाट कि मैंने आपको बोला था मैं आपको घड़ी सिखाने वाला हूँ. यस हाँ, टाइमिंग सिखाने वाला हूँ. देखो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को आता भी होगा, ऐसे नहीं आता हो, लेकिन काफ़ी और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टाइम के बारे में नहीं भी पता है, मतलब कैसे वॉच कैसे देखते हैं वो नहीं भी पता होगा. सो टुडे आई विल लर्न यू हाउ टू सी वॉच एंड हाउ कैन वी टेल द टाइम्स टू अनदर पर्सन. ओके, और किसी और पर्सन को अपने को टाइम के बारे में बताना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर नेम 7 टाइम गोज ऑन. इसके अंदर हम लोग ने ये एक्टिविटी देखी थी और फिर एक मिनट. हाँ बेटा सी, फिर हमने ये भी देखो कुछ एक्टिविटी देखी थी कि आपको कोई चीज़ करने में कितना टाइम लगता है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक. जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स अ मिनट, तो बाथिंग में, बॉयल मिल्क, ये सब में मिनट्स लगते हैं. फॉर एग्जांपल बाथ, तो यानी आप नहाते हो तो कुछ 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें मैंने लिस्ट बनवाई थी, राइट, ये सिर्फ मिनट्स में बन जाता है. आवर्स में यानी कुछ घंटों में, मतलब टू स्टिच अ शर्ट, ओके, देन सेट कर्ड, स्कूल डे, ये सब आवर्स में होता है ना, यानी घंटे में होता है. फिर टेक्स डेज यानी दिन लग जाते. नीड अ स्वेटर यानी स्वेटर बनाना, बुनना. वेव्स अ साड़ी यानी साड़ी, हाँ. फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, ओके, केले का पकना, बनाना का कच्चा हो तो कैसे पक जाता है. टू कंस्ट्रक्ट अ रूम यानी रूम बनाना, तो उसमें डेज लग जाते, बहुत सारे दिन लग जाते. ये हमने एक्टिविटीज़ को देखी थी बेटा, और मैंने आप लोगों को एक्टिविटी करवाई भी. लेकिन आज हम लोग एक्टिविटी तो नहीं, फिर देखो ये भी हमने देखा था. यस, होप आप लोगों को याद होगा. सबको याद है कि नहीं है, भूल गए हो. क्लैप क्लैप प्ले दिस गेम, मैंने ऐसे क्लैप करके बताया था, राइट. फिर क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2. हाँ, आर्मी वाली परेड हो गई थी ना. ओके, देन हाउ ओल्ड आर वी यानी हम कितने साल के हैं. माई एज टुडे 8 years, और ये जो है ना मैंने आपको बोला था कि आपको पूछ के करना है. ओके, माई मदर्स एज टुडे यानी ये. फिर एक पजल थी, पजल में क्या लिखा था, इरफान की मम्मी, इरफान मदर इज ट्वीस एज ओल्ड एज हिम. इरफान की मम्मी उससे 2 गुना बड़ी है. शी इज़ ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम, वो उससे 20 साल छोटी भी है. सॉरी माई मिस्टेक, बड़ी है. अब देखो लड़े, इरफान से तो छोटी कैसे होगी ना मम्मी. गैस द एजिस, ओके, ऑफ इरफान एंड हिज मदर. अब देखो 20 साल बड़ी है तो वो कितने साल का हो, 0 years, 0 साल का हुआ ना. नहीं समझ में आ रहा है. मानो इरफान 2 साल का है, उससे 20 साल बड़ी है, तो 2 के अंदर 20 डाल दो यानी 22 हो गया. मानो इरफान 5 years का है तो उससे 20 साल बड़ी है ना, तो वो कितने होगी, 25 years की हो जाएगी. कौन, इरफान की मम्मी. सो इरफान एज इज 20 years एंड हिज मदर एज इज, देखो यहाँ पे लिखा है, सी इज़ ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम, यानी वो उससे 20 साल बड़ी है. किससे, इरफान से. तो हमको इरफान की एज फाइंड करनी थी. तो यहाँ पे मैंने लिखा इरफान की एज मानो 20 years हो तो हिज मदर एज इज ट्विस यानी डबल, मीन्स 40 years, तो यानी वो 40 साल की. अभी मैंने बताया ना वो 1 साल का होगा इरफान तो वो 21 साल की होगी. जब 2 साल का इरफान हुआ होगा तो 22 साल की, यानी 20 प्लस करते जाओ. अब इरफान 20 साल का हो गया है तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी, ट्विस यानी कि डबल यानी कि 40 years. ओके, उसके बाद बेटा हमने कैलेंडर देखा था, बर्थ सर्टिफिकेट, और मैंने आपको बोला था आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट अपना खुद का भरना है. देखो जितने भी स्टूडेंट ने नहीं किया है ना, ये आज मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ. फिर से अगेन आई एम गिविंग यू दिस वन.
आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट अच्छे से ड्रॉ करना है नोटबुक में, ओके। सॉरी नोटबुक नहीं, एक ब्लैंक पेज। देखो आप जेरोक्स वाले की दुकान पे जाओगे ना तो आपको ऐसा पेज मिलेगा, ऐसा ब्लैंक पेज। ये तो पूरा एकदम प्रिंटेड पेज है, बोलना 1 रुपया या 2 रुपये का आता होगा, और कुछ अच्छा सा एकदम हार्ड कार्ड पेपर हो तो भी अच्छी बात है। और उसके अंदर ये स्केच पेन से, कलर से ये सब कुछ लिखना है, और फिर ये जे नेम और वगैरह है ना वो दूसरी पेन से लिखना है। यानी ये सब जो डिटेल्स फिल करोगे वो अलग पेन होनी चाहिए, ये सब लिखोगे, ये टाइटल वो अलग पेन होनी चाहिए। नीचे लिखा है सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे आप मम्मी और पापा दोनों की साइन करवाओगे। किसकी? दोनों की साइन करवाओगे, ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये नंबर के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। डेट, तो डेट आप आज की या कोई भी डाल सकते हो, लेकिन ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको एक मैं प्रैक्टिकल वर्क दे रहा हूँ, ये आपका आज का होमवर्क है ये, ठीक है। लेकिन ये किस में बनाना है? नोटबुक में नहीं बनाना बेटा, ये हाँ एक एक्टिविटी होगी बेटा, बहुत अच्छी सी एक्टिविटी। और आप ये कलर वाला पेज भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की इच्छा हो, ऐसे जैसे कार्ड है, ये मानो कार्ड पेपर ले रहे हो अच्छा सा, तो इसके अंदर पहले वाटर कलर से ऐसे देखो ये सब दिख रहा है, ऑरेंज येलो ये सब वाइट, ऐसा बना दो, फिर उसके ऊपर ये प्रिंट करो, ऐसा लग रहा है कि आपने प्रिंट किया है, ओके। देन कैलेंडर, तो ये कैलेंडर के बारे में भी कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए थे। अच्छा मैंने आपको डेज़ के बारे में बताया था ना, कौन से मंथ्स में 31 डेज़ होते हैं, कौन से मंथ्स में 30 डेज़ होते हैं, बताया था। पूरे ईयर में कितने होते हैं मंथ्स? 12 मंथ्स। देखो अब आज एक बार फिर से बता देता हूँ। सी बेटा, सी अब ये जैसे ही मेरा, हाँ देखो अब यहाँ पे ये जो ऊपर आ रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड, हम लोग बोलेंगे जनवरी, ओके। स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अभी जुलाई जो है ना इसके ऊपर आ रहा है, जुलाई मतलब जो इसके ऊपर आ रहा है ना दैट इज़ कॉल्ड 31 डेज, ओके। इसको हम 31 डेज बोलेंगे, और जो इसके अंदर आ रहा है इसके अंदर उसमें 30 डेज होंगे। बट ओके, रिमेंबर, सी बेटा, ये जनवरी फिर फरवरी, एक फरवरी मंथ ही ऐसा है कि जिसमें या तो 29 होता है या तो 28 डेज होता है, ये हमको पता है। अब 29 कब होता है? जब लीप ईयर हो तब। अब सोचोगे सर लीप ईयर क्या होता है? तो बेटा लीप ईयर आपको खाली इतना नॉलेज में रखना है, लीप ईयर यानी पूरे साल में 366 डेज होते हैं। ईयरली कितने डेज होते हैं? 366 डेज। और जिस मंथ में 28 आवे, फरवरी मंथ में, उसमें कितने डेज होंगे? ईयरली 365। एवरी 4 ईयर्स पे लीप ईयर आता है बेटा, एवरी 4 ईयर। जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, तो आप फरवरी मंथ देखना, उसमें 28 डेज ही होगा, ओके। बट 2020 देखोगे ना, सॉरी हाँ इसमें तो 29 बोला ना मैं, 2020 का ईयर देखोगे ना आप, 2020, तो उसमें फरवरी मंथ में 29 डेज है। सोचोगे सर क्यों ऐसा? तो बेटा कोई भी, मैंने अभी क्या बोला, एवरी 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर होता है, यानी लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। क्यों इसमें 366? इससे एक डे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें फरवरी में एक डे ज़्यादा होता है, 29 डेज होता है। अब सोचोगे सर कैसे पता चलेगा एवरी 4 ईयर्स? तो जिस ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 जैसे 2020 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड तो सबको कर सकते हैं, बट रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो 4 5 जा 20, 0 0 हो गया। 2 को नीचे ड्रैग किया ना, 4 का टेबल बोलो, 2 से बड़े नहीं तब तक नहीं हो पाएगा, तो एक 0 यहाँ पे किया। अब ये 0 को भी साथ में उतारा, यानी हम लोग 2 डिजिट एक साथ नीचे उतारे। देखो जब 2 डिजिट एक साथ नीचे आएंगे ना तो एक 0 यहाँ पे ऐड लगेगा, ओके। नाउ 4 5 जा 20 हो गया ना, 0 0। देखो रिमाइंडर में क्या आया? 0 0। तो रिमाइंडर में 0 0 आना चाहिए जिस ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, एकदम परफेक्टली डिवाइड, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर 0 आए ना तो वो ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है। अभी देखो 2021, अभी 2021 को मैं कर रहा हूँ सी, 2021 चल रहा है ना, वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो, हाँ वो 4 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। देखो 4 5 जा 20, 0 0 एक साथ दोनों नीचे उतारेंगे ना, 2 और 1, एक 0 ऐड करो। नाउ 4 5 जा 20, 1 आया ना, यानी रिमाइंडर में 0 आया नहीं। तो 2021 है ना, उसमें फरवरी मंथ में 28 डेज होंगे, ओके। और 2020 था ना, उसमें फरवरी मंथ में 29 डेज। अब 29 डेज यानी ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं ना कि 366 डेज आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड लीप ईयर। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जनवरी फरवरी से, तो अब से आपको याद रखना बेटा, जो इसके ऊपर आ रहा है ना उसमें 31 डेज होता है, और बाकी ये जो खड्डे में आ रहा है ना
उसके अंदर 30 डेज होते हैं। ध्यान से सुनना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद ये जुलाई, जुलाई यहाँ पे है यानी 31 डेज हुआ, ऊपर है यानी। अब जुलाई के बाद अगस्त जो आएगा ना, अगस्त वो खड्डे में नहीं जाएगा, यहाँ नहीं, वो भी इसके ऊपर ही आएगा, वो भी इसके ऊपर ही आएगा बेटा, जुलाई भी, सॉरी अगस्त, तो अगस्त में भी 31। तो 2 मंथ ऐसे हैं पास पास में, एक जुलाई और एक अगस्त, ये दोनों में 31 डेज होते हैं। सी देखो, जुलाई में भी 31 डेज एंड अगस्त में भी 31 डेज, क्योंकि दोनों कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इसके ऊपर। अगस्त हो गया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया ना, तो जो इसके ऊपर आ रहा है उसमें 31 डेज। तो देखो हमको पता चल गया ना, आपको एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना ये दोनों मंथ ऐसे होते हैं जो पास में आते हैं और दोनों में 31 डेज होते हैं। ओके, सी अब हमको ये भी पता है कि एक वीक कितने डेज का होता है, 7 डेज का। चलो फिर ये कैलेंडर की रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है वो भी हमने देखे थे। देखो फिर हमने कुछ ये देखा है बेटा, देखो आज मैं आपको होमवर्क में ये भी देने वाला हूँ, विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। अब ये इसके अंदर हम लोगों ने देखा था 2018, आपको देखना है 2020 ईयर, कौन सा ईयर देखना है, 2020। सी अभी ये सारे फेस्टिवल तो एज इट इज़ रखना है आपको, ये डेट जो है ना, ये डेट में भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें दिवाली लिखा है नवंबर 7, तो आप 2020 देखना, 2020 में दिवाली कब थी, मे भी हो सकता है कि नवंबर में 10 तारीख को हो या फिर अक्टूबर में हो, अक्टूबर की 10 तारीख को, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये डेट जो है ना, ये डेट को चेंज करनी है। क्या करना है आज के होमवर्क में, आपको दूसरा 2020 का कैलेंडर देखना है, दिवाली के सामने यहाँ पे आपको नवंबर मंथ ही देखना है, नवंबर में नहीं होगा तो किस में होगा, अक्टूबर में होगा, राइट। फिर पोंगल को या उत्तरायण या मकर संक्रांति वो आपको जनवरी, तो ये तो फिक्स है एवरी ईयर 14 को आता है। फिर रक्षाबंधन की डेट चेंज होगी बेटा 2020 में, यहाँ पे अगस्त 26 लिखा है, आप देखना 2020 के कैलेंडर में कौन सी डेट है, वो डेट आपको देख लेनी है और यहाँ पे चेंज करनी है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है। ये हमने जब पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो अभी आपको ये जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, वो कौन सी ईयर के हिसाब से दे रहा हूँ, 2020 के हिसाब से। ओके, और फिर उसको अरेंज भी करना है, सबसे पहले पोंगल, फिर ये। तो ये क्वेश्चन है ना आपको आज मैं दे रहा हूँ फिर से, ओके, होमवर्क में। अब ये इसकी वीडियो भी शायद नहीं होगी ना अवेलेबल, सो नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, पहले ये सारा नोटबुक में लिख देना है, पहले ये लिखना है, उसके बाद ये मंथ भी लिख देना, लेकिन डेट आपको किस में देख के लिखनी है, 2020 के कैलेंडर में। और मानो कि नवंबर की 1 तारीख को दिवाली हो, तो यहाँ पे नवंबर 1 लिखना, और 1 को कौन सा डे है वो डे लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे वेडनेसडे लिखा है ना, तो उस दिन में भी वेडनेसडे ना भी हो, ठीक है, उस दिन कोई दूसरा डे हो। फिर पोंगल, उत्तरायण या मकर संक्रांति वो तो फिक्स है। मानो कि ओणम, तो ओणम यहाँ पे अगस्त लिखा है मैंने, मे बी अगस्त की यहाँ पे 25, तो अभी 2020 में अगस्त की 25 ना भी हो सकता है 18 भी हो या फिर 30 भी हो, तो वो डेट लिखनी है और उसके सामने उसका डे लिखना है। फिर इस सबको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, मंथ के हिसाब से। सबसे पहले जनवरी 14 आता है ना, तो देखो जनवरी 14 यानी पोंगल, तो देखो मैंने फर्स्ट पोंगल लिखा है। फिर गुरु रविदास बर्थडे, वो कब आता है, जनवरी 31 को, तो देखो मैंने वही लिखा है, राइट। तो ये आपको करना है, और ये भी, तो ये पूरा पेज मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ ना। फिर हमने कुछ कैलेंडर्स के कुछ मैजिक वाले क्वेश्चन देखेंगे बेटा, याद है आपको, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। देखो इसमें कुछ मैजिक किए था। ओके, तो ये मैजिक क्या किया था हमने, आपको पता है बराबर। अभी वो मैजिक हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मैजिक एग्जाम में भी नहीं आने वाला बेटा। ओके, आपको एग्जाम में क्या आएगा, तो कैलेंडर आएगा। ये कैलेंडर ये भी आपको आता है कि कैलेंडर दिया हो, कलर ऑल द संडेज इन रेड, तो ये रहा संडे, ये सबको रेड करना है, राइट। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, ये डे, ये मंथ का सबसे एंड में जो डेट है यानी वो डे कौन सा है, देख लो यहाँ पे, ये 31 है, राइट। 31 यानी फ्राइडे, तो हमने फ्राइडे लिखा है, यानी ये भी आपको आता ही है। नाउ फिर हमने ये टाइमलाइन देखी थी, टाइमलाइन याद है आपको, द ट्रू स्टोरी ऑफ पैडकी देवी की टाइमलाइन, यस, वो कब कितनी मतलब कहाँ पे रहती थी, ये सब हमने देखा था। सी हाँ, ब्रोक हर फुट, उसका पैर टूट गया था, यानी ये सब आगे पीछे की सब घटनाएं बोलते हैं इसको, ठीक है, इवेंट। तो ये इवेंट को हमने ये सीक्वेंस में किया था, कब कितने साल पे क्या हुआ था, कितने साल पे क्या हुआ था वो। बट ये जो है ना, ये अभी हम लोग एक सेकेंड, हाँ, तो ये इवेंट भी आपको आती है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ब्रोक हर फुट, कितने साल पे उसका पैर टूट गया था, 5 ईयर्स पे। लॉस्ट वन गॉड, उसकी बकरी खुआ गई थी ना, 10 साल की थी तब। बेटा अभी मैं ये सब बताने नहीं जाऊँगा, ठीक है, अभी मुझे आपको टाइमिंग सिखाना है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको।
तो ये सारा ये लिखा है ना, इसकी एज लिखी है कि एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, उसकी सबसे बड़ी जो बेटी थी ना उसकी शादी कब हुई थी, तो जब वो पेड़ की थी 47 ईयर्स की हुई थी तब, और ये टाइमलाइन के ऊपर मैंने शो करवाया। ओके नाउ अब देखिए ये डेज दिया है कि इतने टाइम पे क्या होता है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो टाइमिंग देखने जा रहे हैं। सी सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वॉच है, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो एक वॉच बेटा होती है ना जो क्लॉक, हाँ क्लॉक भी बोल सकते हैं, ये क्लॉक के अंदर ऑलवेज 3 हैंड्स होते हैं। कितने हैंड्स? 3। बट किसी वॉच में 2 हैंड्स। सबसे स्मॉल हैंड होता है उसको आवर हैंड बोलते हैं, आवर यानी कि घंटे वाली सुई। उससे जो बड़ा है दैट इज़ कॉल्ड मिनट हैंड, क्या बोलते हैं उसको? मिनट हैंड। और एक सबसे लंबा जो एकदम स्पीड में घूमता है ना, जैसे ये है, बराबर ऐसे देखना, टिक 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 ऐसे घूमता रहता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड। मानो यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है सेकेंड हैंड, ये पूरा घूम के 1 राउंड लगाएगा, सेकेंड हैंड पूरा 1 राउंड लगाएगा, तब ये मिनट हैंड है ना वो ओनली 1 मिनट खिंचेगा यहाँ से, ओनली 1 मिनट ही मूव करेगा। और ये मिनट हैंड ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, कहाँ से स्टार्ट करके? 12 से, ये 12 से। एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ अभी ये 12 पर है। बिग हैंड जो है ना इसको बिग हैंड बोलते हैं, रियल में क्या बोलते हैं इसको? बिग हैंड, और वो स्मॉल है। ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा ना, तब ये जो स्मॉल हैंड है ना, स्मॉल हैंड ये ओनली यहाँ से यहाँ यानी 5 मिनट्स तक ही खींचता है, 5 मिनट्स चलेगा। लेकिन एक्चुअली इसको मिनट हैंड नहीं बोलते, इसको तो क्या बोलते हैं? आवर हैंड बोलते हैं, HOUR, आवर हैंड। ये है मिनट हैंड। तो ये आवर हैंड ओनली 1 स्टेप ही मूव होगा, 12 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3। कब ये 1 स्टेप मूव होगा? जब ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाएगा। तो यानी ये मिनट हैंड पूरा चक्कर लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको 60 मिनट्स बोलेंगे बेटा, 60। देखो यहाँ पे मैंने मिनट्स भी लिखी है। ये कोई भी 2 नंबर होते हैं ना, कोई भी 2 नंबर, उन दोनों के बीच में 5 मिनट्स का डिस्टेंस होता है। कितने मिनट्स का? 5, यानी 5 मार्किंग किया हुआ है। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का 1 2 3 4 एंड 5, ये एक्चुअली लिखा हुआ नहीं था, मैंने खुद लिखा है बेटा 5 ही यहाँ से यहाँ तक आओ 6 7 8 9 और 10। यानी आपको 5 का टेबल भी याद रखना है। क्या याद रखना है? 5 का टेबल। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेकेंड हैंड पूरा एक राउंड घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको बोलेंगे 60 सेकेंड्स। कितना बोलेंगे? 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड एक घूमेगा, तब ये मिनट हैंड कितना चक्कर लगाएगा? ओनली 1 मिनट। जैसे यहाँ पे अभी ये 12 पे ना, तो 12 से अभी ये 1 पे आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 फिर 10 15 20। आपको बेटा ये याद रख लेना है, आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि 12 से लेकर 1 तक कितना होगा? 5 का टेबल याद करो। यहाँ से का 5 2 जा तो 10। ये नंबर जो लिखा है ना, ये नंबर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल 7 पे तो 5 का टेबल 7 टाइम, 5 7 जा 35। तो देखो यहाँ पे 35 लिखा है। मानो 10 पे तो 5 10 जा 50, तो 5 10 जा 50 यानी ये कितना मिनट्स हुआ? 50। अब 11 तो 5 का टेबल 11 तक बोल दो। अब सर वो तो नहीं आता 11 तक, तो क्या करोगे आप? 11 का टेबल 5 टाइम बोल दो। और ऐसे भी नहीं करना है ना, तो आपको 10 तक तो टेबल आता ही है। 5 का टेबल 10 तक यानी 5 10 जा 50, 50 में ओनली 5 डाल दो 55। एक्चुअली में आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए, पता है ना? ओके तो ये आज का ये जो लेक्चर अभी फिनिश होगा ना, मैं अभी सबको एडवांस बता देता हूँ कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम नोटबुक चेक करवाने होगे, मैं आपकी नोटबुक चेक करने वाला नहीं हूँ। आपके पेरेंट्स भी अभी सुन रहे तो सुन ले, आप लोग भी जब भी आप नोटबुक चेक करवाने होगे सबसे पहले देखो बेटा, अब आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को नहीं बोल रहा, आप लोगों को बोल रहा हूँ। आपको 20 तक टेबल आएगा तो ही मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स से मैं पास करूँगा। आई मीन टू से आपको 20 का टेबल नहीं आएगा तो मैं आपके मार्क्स भी आपको नहीं देने वाला और आपकी एग्ज़ाम ही नहीं लेने वाला हूँ। अब एग्ज़ाम ही नहीं लोगे तो आप तो फेल होने वाले हो, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में फिर से रह लेना, ठीक है? तो मैंने अभी से आपको बता दिया 20 तक टेबल आनी चाहिए। मैं ओरल टेस्ट लूँगा, जितने भी बच्चे नोटबुक चेक करवाएंगे मैं उसको कोई भी एक टेबल पूछूंगा, बोल दूंगा चलो 19 का बोलो, चलो 18 का बोलो, चलो 9 का बोलो, चलो 13 का टेबल बोलो, बोलना है। नहीं बोल पाओगे तो नोटबुक रिटर्न कर दूंगा, बोल दूंगा कि इसको मुझे पास ही नहीं करना है, मुझे इसको पढ़ाना ही नहीं है और इसकी नोटबुक भी चेक करने वाला नहीं। ओके, मैं पिछले 6 महीने से, जब हमारा स्कूल आधा हो गया था ना लेक्चर्स, तब से मैं बोल रहा हूँ टेबल्स का। 6 महीने नहीं, ज़्यादा, पूरे साल से बोलते आ रहा हूँ।
ओके चलो छोड़ो सब बातें, तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया है। ओके तो टेबल याद रखना है, ठीक है। अब ये मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ये बिग हैंड है ना, बिग हैंड ऑलवेज 12 पे हो, ऑलवेज 12 पे हो, और ये स्मॉल हैंड कहीं भी हो ना, फॉर एग्जांपल 3 पे, तो हम इसको बोलेंगे 3 o'clock। क्या बोलेंगे इसको? 3 o'clock। चलो अभी बिग हैंड 12 पे, और ये यहाँ पे बोलो कितना बोलेंगे, कितना बज रहा है? हिंदी में बोले तो 4 बज रहा है, या इंग्लिश में बोलेंगे 4 o'clock। ओके बिग हैंड याद रखना, बिग हैंड कहाँ पे होना चाहिए? 12 पे, और स्मॉल हैंड कहीं भी हो, कोई भी नंबर पे। फॉर एग्जांपल अभी 8 पे, तो कितना o'clock होगा? 8 o'clock। कितना होगा बेटा? 8 o'clock। लेकिन ये 8 पर ही है, और ये बिग हैंड है ना यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे देखो 5 के ऊपर नहीं, यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे? 8 o'clock, और ये तो क्या है? मिनट्स है, ये सारी 60 मिनट्स होती है, तो क्या बोलेंगे? 8 o'clock 4 minutes। क्या टाइम हुआ है? 8 o'clock 4 minutes। या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो 8 and 4 हुआ है। टाइम क्या हुआ है भाई? 8 and 4। ओके चलो अब मुझे बताओ, हाँ सर अब नहीं पता चल रहा है, यानी 8 and 4 हुआ है? 8 and 4 नहीं हुआ है, याद रखो ये तो मिनट्स है। मिनट्स में कितना होता है? 5 मिनट डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक 5, 10, 15 और 20। मैंने बोला अभी 5 का टेबल याद कर लो। 5 का टेबल आपको ऑलवेज कौन से हैंड को लेके याद रखना है? मिनट वाले हैंड के माइंड में लेकर ही चलना है। यानी जब भी मिनट वाले हैंड के बारे में हमको टाइम जानना हो तो टेबल याद रखना। इसके लिए टेबल याद नहीं रहना, जैसे कि ये मान लो कि ये यहाँ पर है, सर ये 9 पे है ना, यानी 5 9 या 45, तो सर 45 बज रहा है। नहीं बेटा 45 नहीं बज रहा है, बज तो रहा है 9 ही बज रहा है, 9 o'clock ही हुआ है। बट ये मिनट हैंड कहाँ पर है? मिनट हैंड 12 पे नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा 9 o'clock नहीं बोलेंगे। 9 o'clock तो हो ही गया है, बट ये जो स्मॉल हैंड है, सॉरी बिग हैंड है ना, यहाँ पे जैसे ही बेटा ये है ना, यहाँ से यहाँ तक आधा मूव करेगा, कौन सा? ये मिनट हैंड, तो ऑब्वियसली ये भी कितना? आधा, हाँ आधा नंबर मूव करेगा ना। अभी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? ध्यान से सुनने में क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला? ये पूरा एक राउंड घूमता है ना 12 से 12 तक, ये 12 से 12 तक घूमता है ना, तब ये ओनली 1 स्टेप खिसकता है, 1 स्टेप ऐसे, ठीक है, ऐसे बोला था मैंने। तो ऑब्वियसली ये हम समझ सकते हैं कि मानो ये यहाँ से यहाँ तक आधा घूमेगा, तो ऑब्वियसली ये भी आधा घूमेगा कि नहीं, ये भी ऐसे घूमेगा कि नहीं। ओके फिर से हम लोग हमारे टाइम पे आ जाते हैं। अभी इतना टाइम हो रहा था, 8 पे था और ये 4 पे था, तो स्मॉल हैंड जहाँ भी हो, जिस नंबर पे हो, उतना तो आपको o'clock बोल ही देना है। स्मॉल हैंड जिस नंबर पे हो उतना आपको o'clock बोलना ही है। फॉर एग्जांपल 8 o'clock, और ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, वो कहाँ पर है? 4 पे, यानी 4 यानी 5 जैसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, तो ये 20 मिनट्स हुई। आपको ना पता है यहाँ से काउंट कर लो, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। हाँ सर 8 o'clock 20 मिनट्स कितना बज रहा है? हिंदी में बोले तो 8:20, 8:20 हो रही है, या फिर 8 o'clock 20 मिनट्स। ओके डन। चलो अब कितना हो रहा है? 8 o'clock 25 मिनट्स। 5 पे है ना मिनट हैंड, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 का टेबल, हाँ 5 का टेबल। ओके चलो अब बताओ 8:30 है ना, 9 पे थोड़ी ना, 8 और 9 के बीच में आ जाएगा ना, ये तो अभी 8 पे थोड़ी ना थोड़ी रहेगा, क्योंकि जब ये यहाँ पे था तब ये 8 पे था। अब ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पे आधा घूम गया है, तो ऑब्वियसली ये भी आधा घूमेगा कि नहीं। तो जब भी 8:30 होगा तो ये स्मॉल हैंड है 8 और 9 के बीच में होगा, और ये मिनट हैंड है वो 6 पे होगा। चलो 9:30 कैसे बजेगा? 9:30, तो 9:30 यानी ये 9 पे नहीं होगा, 9 और 10 के बीच में होगा, और ये बिग हैंड है यानी कि मिनट हैंड वो 6 पे होगा। ओके अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अगेन चलो 12:30 कैसे होगा? 12:30 तो ये तो 6 पे ही होगा, 30 बोला है ना, देखो 6 पे, यानी 5 6 जा 30, बट ये 12 पे नहीं होगा, 12 और 1 के बीच में होगा। इतना पता चल गया 12:30। अब हम मैं बोलूँगा चलो 3 o'clock, तो 3 o'clock तो आपको पता है स्मॉल हैंड तो 3 पे ही होगा, और o'clock बोला है पूरा बज रहा है 3 o'clock, कोई मिनट नहीं हो रही है, ओनली 3 o'clock, तो स्मॉल हैंड 3 पे एंड बिग हैंड 12 पे। बिग हैंड यानी मिनट हैंड, स्मॉल हैंड यानी आवर हैंड। ओके अब मुझे बताओ चलो 3:10 बजाना है, तो 3 तो यहीं पर है, और 10 यानी जो पीछे मैंने जो बोला ना 10 वो मिनट्स होती है, 3:10, तो ये 3 और 10 कहाँ पे होगा? ये 5 और ये 10 हो गया ना, 3:10
देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 10, 11, 12। तो आपको बेटा होमवर्क में नहीं कि घड़ी भी बनानी है आज, बहुत अच्छी सी घड़ी बनानी है, पता चल गया। चलो मुझे अब है ना 4:55 बजाना है, 4:55। तो आगे मैंने 4 बोला हो क्या होगा, o'clock होगा, 4 o'clock। तो देखो ये 4 o'clock तो हो गया, 4 o'clock हो गया, ओके 4 o'clock। अब मैंने 55 मिनट्स बोली, तो 55 मिनट्स यानी यहाँ से गिनते गिनते यहाँ पे आओ तो 30 मिनट्स ही होगी, तो 30 मिनट से ऊपर ही होगा, 30 मिनट से तो ऊपर ही होगा ना 55। 30 के बाद 35, देखो 5 का टेबल यहाँ पे 35, 7 है ना, 5 7 या 35, 5 8 या 40, 45, 50 एंड 55, यानी ये बिग हैंड 55 पे होगा। लेकिन ये पूरा 4 पे होगा नहीं, 4 और 5 से यहाँ तक आ गया होगा, लेकिन अभी 5 पे नहीं आया है, देख लो अभी 5 पे नहीं आया। 5 पे तो कब आएगा पूरा, जब ये मिनट हैंड पूरा 12 पे आएगा ना ऐसे, तो ये थोड़ा स्लाइड इधर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो अभी कितना हो रहा है, 4:55। अच्छा 54 है, लो बस 55। चलो मैं और एक टाइम बोलूँ, है ना, 2:10, 2 o'clock 10 मिनट्स। तो 2 o'clock बोला है तो स्मॉल हैंड है, शुरुआत में जो बोलते हैं ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला 2 o'clock, 2 o'clock 10 मिनट्स, आगे वालों को o'clock बोलेंगे, 2:10 मिनट्स। तो ये स्मॉल 2 है यानी o'clock हुआ, तो स्मॉल 2 पे आएगा, और 10 मिनट्स यानी कहाँ पे होगी 10 मिनट्स, फिर से 12 से, ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, गिनना हो ना जब भी हमको काउंट करना हो मिनट्स, यहीं से काउंट करनी है। सो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, सो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। ओके, 5 का टेबल याद रखना है हमको। सो यहाँ पे हो गया 5 मिनट्स एंड 10 मिनट, यानी दोनों हैंड्स जो है वो 2 पे यस मैच हो जाएगा, यानी 2:10। चलो अब ये 2 पे रहेगा, स्मॉल हैंड 2 पे, बिग हैंड यहाँ पे 3 पे आ गया। अब कितना हो गया, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2:15। क्या लिखेंगे बेटा, 2:15। देखो 2:15 हो गया ना। चलो अब बताओ तो मुझे, देखो 17 में आ गया, 15 के बाद 16, 17, तो हम बोलेंगे 2:17। अब ये धीमे धीमे यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी थोड़ा थोड़ा मूव होगा, स्लाइडली मूव होगा, पूरा नहीं, हाफ मूव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। अभी जैसे ये पूरा 6 पे आएगा ना, ये 6 पे, तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। अब बोलेंगे 2:30, देखो यहाँ पे आ गया ना 2:30, क्या बोलेंगे बेटा 2:30। चलो एक लास्ट एक और टाइम बोल देता हूँ मैं, मुझे इतना बजा के बताइए खाना है, 10:40 की कैसे बजेगा, तो पहले स्मॉल हैंड 10 पे ला दो, आ गया 10 पे। अब 30 बोला है ना, पहले 10, अब 30 नहीं 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के लिए 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30, हमको 40 करना है, 40 बोल रहा है, 30 हो गया है, तो ऑब्वियसली ये 10 पे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे आ गया होगा। चलो इतना हो गया, अभी 30 मिनट्स पे पहुँचे ना, 30 के बाद 35 और ये हो गया 40, हो गया ना 40, पता चल गया। ओके, तो ये आपको मैं आज टाइम भी दे रहा हूँ होमवर्क में। तो देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये आपको होमवर्क में करना है, आपको वॉच भी ड्रॉ करनी है और उसके अंदर हैंड्स भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सी बेटा होमवर्क, सी यहाँ पे देख लो, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, होमवर्क के अंदर मैंने पेज नंबर लिखा है 101, 103, 104 एंड 107। होमवर्क टेक्स्ट पेज नंबर 101। अब सबसे पहले 101 देख लेते हैं। तो 101 पे मैंने क्या दिया आपको होमवर्क में, ये रहा 101। क्या बनाना है आपको कार्ड पेपर में, ये बर्थ सर्टिफिकेट लिखा है ना होमवर्क। उसके बाद मैंने 103 लिखा है, तो 103 कहाँ पे, ये रहा। अब ये 103 पे ये कुछ क्वेश्चंस है, अभी मैंने सॉल्व करवाया ना, बट ये क्वेश्चन आपको लिखना है बेटा, ठीक है, और फिर से आंसर भी करना है, लेकिन नोटबुक में। ओके, किस में करना है, नोटबुक में। ये सारा होमवर्क है ना, अभी ये रिवीजन का जितना भी होमवर्क है सबको नोटबुक में ही करना है आपको। किस में करना है, ये नोटबुक में ही करना है आपको। ओके, देन 104, ये रहा 104। अभी मैंने बताया ना ये भी नोटबुक में करना है, लेकिन कौन सा ईयर ले लेना है आपको, 2020। अभी देखो धीमे धीमे बड़े हो रहे हो, अब इसके अंदर मम्मी की हेल्प लेने की, पापा की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोबाइल उनका ले लो और बता दो कि हमको कैलेंडर देखना है, 2020 का कैलेंडर। और ये अभी मैंने समझा दिया ये कैसे करना है आपको, ठीक है, यहाँ तक। और ये क्वेश्चन के भी आंसर देने हैं, लेकिन 2020 का कैलेंडर। देन 107, ये रहा, ये कैलेंडर ड्रॉ करना है और ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने। हो गया इतना, आज तो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है। ओके, एंड ये टाइम देखो, ड्रॉ क्लॉक, ड्रॉ
एज पर गिवन टाइम, यानी जो टाइम दिया ना उसके हिसाब से आपको क्लॉक को ड्रॉ करनी है। देखो फर्स्ट मैं बोल के बता दूँ, 4:40, 9:55, 10:15, 12, ओके सब इस तरह टोटल 15 ड्रॉ करनी है वॉच। कितनी क्लॉक कितनी क्लॉक ड्रॉ करनी है? 15, ओके बहुत अच्छे से करना आप लोग। तो ये इसकी क्लॉक ड्रॉ करनी इस तरह से। अब अपनी अपनी डिजाइन से अलग अलग कर, देखो ये ड्रॉ किया हुआ है ना ये, फिर इसके अंदर हैंड्स भी ड्रॉ किया है इस तरह से बेटा। आप लोग लेकिन अच्छे से ड्रॉ करना, एकदम रफली मत करना, ऐसे 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 हाथ से मत करना। कोई कंपास ले लेना, यस वो आता है ना ऐसे ऐसे घुमाने वाला, या फिर मम्मी की चूड़ी हो वो ले लेना, या फिर 2 रुपीज़ का बड़ा कोइन आता है, वो कोइन 10 रुपीज़ का कोइन आता है, 10 रुपीज़ वाला कोइन बड़ा सा कोइन आता है, वो ले लेना, ठीक है। और ये अच्छे से ड्रॉ करना बेटा, ओके। तो होमवर्क पता चल गया ना, 1 ये मैं लिख के दूंगा, टेंशन मत लो, और ये भी ओके बेटा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ इट डियर चिल्ड्रन।